कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार से मिलने के बाद सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि अगर रविवार तक इस केस से जुड़े सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए तो वो इस केस को सीबीआई को सौंप देंगी, जैसा कि बीजेपी भी मांग उठा रही है कि यह मामला सीबीआई को सौंपा जाए। इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की है। कोलकाता डॉक्टर हत्या केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस मुलाकात के बाद सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। रविवार तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करने को कहा गया है और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस केस को सीबीआई को सौंप देंगी। जिस तरीके से एक महिला डॉक्टर की दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई थी, उसे लेकर कोलकाता से दिल्ली तक आक्रोश देखा जा रहा है। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और लगातार न्याय की मांग वो उठा रहे हैं, सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद पुलिस को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले में अब भी सियासत काफी तेज है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हत्या के बाद जांच पर सवाल उठा दिए। बीजेपी ने जांच के लिए बनाई गई कमेटी में टीएमसी नेताओं के शामिल होने पर भी राज्य सरकार पर हमला बोला है। कोलकाता डॉक्टर हत्या केस को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। जांच कमेटी में टीएमसी नेताओं के शामिल होने को लेकर सवाल उठाए गए हैं। के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई। और वहां क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा क्या? आज मेरे पास सब है कि जो कमेटी बनी उसमें साइकियाट्रिस्ट भी हैं। वहां के डॉक्टर कह रहे हैं कि वो रात में आराम करने क्यों गई थी ऊपर में, तो 2 बजे अगर किसी का शिफ्ट खत्म होगा तो जाएंगे नहीं क्या? हमारा आरोप है कि कुछ टीएमसी के समर्थकों को भी डाल दिया गया है उस कमेटी में और किसी को पकड़ करके खड़ा किया गया है, वो एनजीओ एक्टिविस्ट है। और एक खबर भी चलाई जा रही है, मैंने पढ़ा अखबार में कि उसने 4 शादियां की, 3 डाइवोर्स हो गया, एक क्या मतलब है? और वहीं सीपीआईएम की नेता वृंदा करात ने भी कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या पर दुख जाहिर किया और इस घटना को शर्मनाक बताते हुए टीएमसी पर हमला बोला। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पीड़ित को न्याय दिलाने के भरोसे पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। बर्बर घटना है, ये ऐसे भयानक घटना है, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक यंग डॉक्टर, एक यंग जो वहाँ काम करने के लिए गए थे, वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है और इस प्रकार की भयानक घटना हुई है जहाँ रेप तथा जिस तरह हमला हुआ है उस बच्चे के ऊपर, उस डॉक्टर के ऊपर, निश्चित रूप से ये पूरे बंगाल की जनता, बंगाल की महिलाओं के लिए, बंगाल की स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और वहीं इस बीच आपको बताते हैं, कोलकाता में महिला डॉक्टर से दरिंदगी और हत्या के मामले में अब बीजेपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस केस की सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अपील की है। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कानून व्यवस्था को लेकर और इंसाफ की मांग की जा रही है। अब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। सीबीआई जांच की मांग इस मामले को लेकर की गई है। कोलकाता में महिला डॉक्टर्स की हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन जारी है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक डॉक्टरों ने इस हत्या का विरोध किया और डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। आपको फिलहाल हम 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कोलकाता से है। वहां जिस अस्पताल में महिला डॉक्टर की दरिंदगी के बाद हत्या की गई थी, उसके बाहर जूनियर डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जबकि दिल्ली के आरएमएल अस्पताल, साथ ही एलएनजेपी अस्पताल में डॉक्टर इस हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर पहले भारी बारिश की वजह से दिल्ली के एम्स में डॉक्टरों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है, लेकिन ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो धरना दे रहे थे। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें कोलकाता से लेकर दिल्ली तक की तस्वीर शामिल है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के बाहर भी 9 अगस्त के बाद से ही डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहां हत्या के बाद से ही डॉक्टर पीड़ित परिवार को मुआवजा और हत्या के दोषियों को सख्त सजा की मांग कर रहे हैं।
आखिर क्या दोष था उस लड़की की जो यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर बनने आई थी, और ये वही अस्पताल है आरजीकर अस्पताल जहाँ पे उस लड़की के साथ बलात्कार और उसके बाद में हत्या किया गया है। इस चीज़ को लेके पूरा देश दहल उठा चुका है और पूरा देश में इसका जो प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे नर्सेज स्टूडेंट है, डॉक्टर्स है, जूनियर डॉक्टर्स है, वो सारे यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। नो मर्सी टू रेपिस्ट, यही ये लोग बोल रहे हैं। अच्छा, ये तो प्रिंसिपल ने आज रिज़ाइन किया है, क्या इससे आप लोग खुश हो? नो कमेंट्स ऑन दिस मैटर। अच्छा, आप लोग किस चीज़ के लिए बैठे हो? हमें ड्यूटी में जब है तब सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। हम ऐसा नहीं फील करना चाहते कि मतलब ड्यूटी पे आए और ऐसा जो हुआ कि मतलब ब्रूटली जो चीज़ हुआ वो नहीं होना चाहिए इन फ्यूचर। वही हम आप बताओ, मैं और कुछ लोगों से भी बात करना चाहूँगी। आपसे मैं फिर से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों का अभी का मांग क्या है? अभी तक जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है उनको जस्टिस नहीं मिला है। जब तक उनको जस्टिस नहीं मिलेगा हम लोग जारी रहेंगे ये रैली। और जो प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है उसको इस्तीफा दिया तो है उन लोग, देखिए इस्तीफा दिया है, उनको लगता है कि वो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पाए। अभी पूरा हॉस्पिटल में किसी भी स्टाफ का या पेशेंट का सेफ्टी सिक्योर है नहीं है ना, तो वी डोंट वांट दैट दिस इंसिडेंट विल बी रिपीट वंस अगेन। दैट्स वाई हम लोग ये कर रहे हैं और हम लोग तब तक करेंगे जो जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है उनको जस्टिस नहीं मिले। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर संगठन ने हड़ताल की घोषणा कर दी है, जिसका असर भी देश भर में देखने को मिल रहा है। और इस बीच रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के लोगों ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात की और सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा। डॉक्टर्स पूरे मामले पर डॉक्टरों की सुरक्षा और मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक इस वक्त डॉक्टर्स गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से आपको बता दें कि तमाम सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। लेकिन जान बचाने वाले डॉक्टर्स जब खुद ही महफूज नहीं महसूस करेंगे खुद को, तो जाहिर तौर पर वो सड़क पर उतरेंगे ही। लेडी डॉक्टर से जिस तरीके की दरिंदगी हुई है, उसे लेकर न्याय की मांग लगातार हो रही है। हमारे डिमांड्स की अभी तक हमारी डिमांड्स को सुनने के लिए सरकार राजी नहीं है। आपको जैसे पता है कि ये हमने आज सड़कों पे क्यों उतरे हैं। हमारी महिला डॉक्टर के साथ वर्क प्लेस पे रेप करने के बाद उसके रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है। उसके बाद भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसकी चीजों को मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है। जब तक हमें डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती, हम कोई ऐसी नाजायज डिमांड नहीं कर रहे हैं। आप बेसिक ह्यूमन राइट्स के करके सोच के देखिए, कोई वर्क प्लेस में कोई फीमेल हो, उसका रेप कर दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए। अब अगर डॉक्टर्स इतना सेफ नहीं है, आप सोचिए बाकी लोग कितने सेफ हो गए। इस्तीफा दिया है, उनको लगता है कि वो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पाए। अभी पूरा हॉस्पिटल में किसी भी स्टाफ का या पेशेंट का सेफ्टी सिक्योर है नहीं है ना, तो वी डोंट वांट दैट दिस इंसिडेंट विल बी रिपीट वंस अगेन। हमें ड्यूटी में जब है तब सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। हम ऐसा नहीं फील करना चाहते कि मतलब ड्यूटी पे आए और ऐसा जो हुआ कि मतलब ब्रूटली जो चीज़ हुआ वो नहीं होना चाहिए।